पंजाब में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेके अंतिम रूप दे दिया गया है। नवां शहर और लुधियाना के जो जितने भी सब डिवीज़न हैं वहां पर अंतिम रूप भी दिया जा रहा है और लगातार ही जो पंजाब सरकार के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लगातार ही संपर्क साध रहे हैं अलग अलग सिविल हॉस्पिटल्स में भी। और फिलहाल इस समय मैं खन्ना में हूँ। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट का बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है, एशिया की बिगेस्ट मार्केट भी है। हमारे साथ राजेंद्र गुलाटी हैं यहाँ के एसएमओ, उनसे बातचीत करेंगे। गुलाटी साहब, ये बताएं कि अंतिम रूप किस तरह से ड्राई रन को दिया गया है और कब ड्राई रन शुरू हो पाएगा? ये 2 दिन की एक्टिविटी है, तो इसमें आज जो एक्टिविटी चलनी है वो सारी जो भी चीज़ें चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, उसको इन प्लेस करना है। उसके लिए बेनिफिशरीज़ को जो एसएमएस जाएंगे, जिनका टीकाकरण होना है ड्राई रन में, उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जाएंगे। हमारा यहाँ पे यही करना है कि हमने लॉजिस्टिक्स और जो वैक्सीनेटर्स और जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है वो सारे इन प्लेस करें ताकि कोई डेफिशिएंसी ना रहे कल के लिए। कल जो है, जो सेकेंड डे है, उसमें एक्चुअली हम वो ड्रिल करेंगे जिसमें टीकाकरण जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से टीकाकरण हो। बारिंग सिर्फ टीका नहीं लगेगा, बाकी सारी प्रक्रिया वैसे ही चलेगी जब टीका आने पे जैसे लगना चाहिए। गुलाटी साहब, मॉक ड्रिल कही जा रही है, कल की कितने पेशेंट के ऊपर ये मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की जाएगी? ये एक्चुअली इनको हम पेशेंट नहीं कह सकते, ये बेनिफिशरीज हैं जिनको हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्योंकि हेल्थ स्टाफ को होनी है, हेल्थ स्टाफ का डाटा ऑलरेडी फीड हुआ है, तो उसमें से 25 बेनिफिशरीज को इन्होंने इन्वॉल्व किया है एक साइड पे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 25 बेनिफिशरीज जो हैं जिनको एसएमएस जाएंगे वो कल वैक्सीनेशन के लिए यहाँ आएंगे, जो कि एक ड्रिल है। वैक्सीनेशन नहीं होगी पर उनका जो भी प्रोटोकॉल है वो चलेगा। तो जिस तरह से लॉजिस्टिक की बात कही आपने, तो कोल्ड चेन एक बड़ी जो चेन मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जो टेम्परेचर है -25 से 30 या 70 तक वैक्सीनेशन लेके भी आनी है। जो चंडीगढ़ में मेन सेंटर बनाया है, उसके लिए किस तरह के प्रबंध किए हैं? देखो, ये सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वो किस तरह से वैक्सीन लेके आते हैं और कौन सी वैक्सीन आती है, अभी जैसे कुछ नहीं पता क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कौन सी वैक्सीन आ रही है। बट हमें जो फीडबैक यही है कि जब बेनिफिशरी के पास पहुंचेगी वहाँ पे 2 to 8 डिग्री में रहनी चाहिए। हमारे पास ILR डीप फ्रीज़र है, हमारा एक वैक्सीन पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, उसकी जो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग है वो होती है और ऑनलाइन भी चढ़ेगी, और उसमें से जैसे ही वैक्सीन निकलेगा वो भी ऑनलाइन चढ़ेगा। तो इट विल बी ए बेसिकली ऐप कंट्रोल्ड काइंड ऑफ अ थिंग। तो जिस तरह से कोवा ऐप में आप लगातार ही उसको मॉनिटर भी कर रहे होंगे, जहाँ अपलोड कितना डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे कि पहले दिन कितने लोगों को, चाहे वो आपका मेडिकल स्टाफ हो, जहाँ ओल्ड एजेस के कहा जा रहा है कि उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी? देखो, ये जो आपने कहा ये सारा डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है। हमने डिस्ट्रिक्ट को डाटा दे दिया हुआ है कि यहाँ पे हेल्थ स्टाफ कितना है, तो उसके बाद क्योंकि हेल्थ स्टाफ को सबसे पहले लगने हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पिक करके एसएमएस भेज के सेशन साइट के लिए हमें कहेगी तैयार करने के लिए। तो हम सेशन साइट उस हिसाब से तैयार करेंगे। जैसे अब हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उन्होंने हमें कहा है कि 25 आएंगे, तो वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोई प्रॉब्लम आए, किसी को कोई जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, वॉशरूम चाहिए, पीने का पानी चाहिए, मास्क नहीं कोई लेके आता, ये सब चीज़ें जो हैं वी विल बी प्रोवाइडिंग है। तो कल से ड्राई रन शुरू हो जाएगा, एक दिन के लिए है, या जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई हैं? जी, अभी एक दिन के लिए 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में जो वैक्सीनेशन है उसकी प्रक्रिया होगी। ये थे राजेंद्र गुलाटी जो बता रहे थे कि किस तरह से जो ड्राई रन है वो शुरू किया जाएगा। फिलहाल जो डाटा है वो अपलोड भी किया जा रहा है और दिशा निर्देशों की ओर देखा जा रहा है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिविल हॉस्पिटल खन्ना को देने हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 खन्ना।